अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। टुडे वी विल टॉक अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल फोकस ऑन द ADME, बायोअवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, हाफ लाइफ, स्टेडी स्टेट, एवरीथिंग that is important. So the number one or part is, what is pharmacokinetics? What is फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स एक्चुअली है क्या? हम स्टडी तो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सो फार्माकोकाइनेटिक्स समझ लें कि जब आप ड्रग खाते हैं, ठीक है, ड्रग जिधर भी जाता है, जो बॉडी में ट्रैवल करता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का उसके ऊपर इफेक्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट, ठीक है, फार्माको मीन्स ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक एक्चुअली हमारी ड्रग की मूवमेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। वो मूवमेंट करवा कौन रहा है? हमारी बॉडी करवा रही है, ठीक है। वो पहले आपने दवाई खाई, वो स्टोमक में गई, ठीक है, स्टोमक से आपके ब्लड वेसल्स में गई, फिर लीवर में गई, फिर किडनी में गई। ये सारी मूवमेंट हो रही है, हमारी बॉडी करवा रही है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है? हमारी बॉडी का फैक्ट है, ठीक है, बॉडी इफेक्ट्स ऑन दी ड्रग, ठीक है, सिंपली ये बॉडी इफेक्ट्स ऑन ड्रग। सो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ADME, ठीक है। फर्स्ट हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेकंड हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारा आता है मेटाबॉलिज्म, और लास्ट हमारा होता है एक्सक्रीशन। अब्जॉर्प्शन क्या है? सिंपली अब्जॉर्प्शन मतलब ये होना चाहिए कि ड्रग गेट्स इनटू द ब्लड, ठीक है। ड्रग इंटर्स ब्लड, इस जो पार्ट को हम बोलते हैं क्या? अब्जॉर्प्शन। उसके बाद जब ये हमारी बॉडी में जाता है, गोज इनटू द बॉडी, ठीक है, हमारे टिश्यूज़ में जाता है, टिश्यूज़ में, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है मेटाबॉलिज्म, जो हमारी ब्रेक डाउन है, जो केमिकल चेंज आ रहा है हमारे ड्रग के अंदर, केमिकल चेंज, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है? लीवर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और लास्ट हमारा एक्सक्रीशन, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी विच इज़ फ्रॉम द यूरिन, ठीक है, और करवाता कौन है? किडनी, ठीक है। दीज आर दी एवरीथिंग एल्स, डोजिंग, इंट्रैक्शन, टॉक्सिसिटी कम्स फ्रॉम दीज 4 आइडियाज़, ठीक है। सो अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है? फर्स्ट आवर कंसेप्ट इज अब्जॉर्प्शन। नंबर 1 इज अब्जॉर्प्शन। सो अब्जॉर्प्शन सिंपली आइडिया तो आपको मिल गया, ठीक है। अब्जॉर्प्शन डिटरमाइंस हाउ मच एंड हाउ फास्ट ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक ब्लड, ठीक है। अब्जॉर्प्शन में हम टर्म यूज़ करते हैं बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी। ये टर्म यूज़ करते हैं किसके अंदर? अब्जॉर्प्शन के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज है, वो सिस्टेमिक रेस्टोरेशन कब रीच की थी, ठीक है। मीन्स फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज डेट रीचेज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मीन्स जो आपने दवाई ली है, ठीक है, ठीक है, उसका जो मतलब कितने परसेंट जो आपकी दवाई खून के अंदर पहुंची है। मीन्स अगर आप दवाई ले रहे हैं ओरल रूट से, ठीक है, मुंह से आपने गोली खाई है, ठीक है, उसकी बायोबिलिटी कम होगी, ठीक है। वो मीन्स उसकी सही बात है, जब दवाई खाएंगे उसकी डिस्ट्रक्शन होगी स्टोमक के अंदर भी, ठीक है, एसिडिटी की वजह से, एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। उसकी बायोबिलिटी कितनी होगी, मतलब कितना ड्रग हमारे इंटेस्टाइन से खून में जाएगा, उसको हम बोलेंगे बायोअवेलेबिलिटी। सो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा होता है ना, ड्रग्स हम दे देते हैं, इंटरवीनस जो ड्रग देते हैं, ठीक है, इंटरवीनस जो सीधा ब्लड वेसल के अंदर देते हैं, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, ठीक है। और जो ओरल और जो अदर रूट्स, जितने भी अदर रूट्स हैं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी लेस देन 100 होगी, ठीक है। मीन्स 100% कभी भी नहीं होगी। सो डेट्स अबाउट दी बायोअवेलेबिलिटी, जिसे हम एफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
इधर लिखा गया है फर्स्ट पास फैक्ट। वो कह रहा है कि जब आप ड्रग लेते हैं ओरल रूट के थ्रू, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका ड्रग जाता है ना आपके स्टोमक के अंदर, ठीक है, और इन द लीवर आफ्टर द ब्लड, ठीक है, उसमें ड्रग हमारा मेटाबोलाइज होता है जिसकी वजह से हमारी बायोबिलिटी कम हुई थी, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स डेट चेंज दी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम फैक्टर डिस्कस करते हैं कि जो बायोबिलिटी आपको समझ आएगी कि ये सिंपली फ्रैक्शन है, अमाउंट है, कितनी परसेंटेज हमारी ड्रग की किधर रीच की है, हमारे ब्लड वेजल के अंदर रीच की है, हमारे ब्लड के अंदर। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि फैक्टर कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्ट करते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन को, ये आपको पता होना चाहिए। ड्रग का फार्मूला डिपेंड करता है, फार्मूलेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। उसके बाद फूड डिपेंड करती है, ठीक है, जो आप खा रहे हैं, साथ पीएच डिपेंड करती है आपके स्टोमक की, गैस्ट्रिक एम्प्टी डिपेंड करती है, ठीक है, और ड्रग सॉल्बिलिटी वगैरह ये चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। सो इधर लिखा गया है कि जिन ड्रग्स की ओरल बायोबिलिटी कम होगी, ठीक है, उनको हम किसके थ्रू देंगे, आईवी के थ्रू देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सेकंड पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब आपको पता होना चाहिए, जब हमारा ड्रग ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर, फिर वो टिश्यू के अंदर जाता है, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो एक कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं वीडी, ठीक है, इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। ये सिंपली ये बताती है कि कितनी अमाउंट, ठीक है, कितनी अमाउंट हमारी ब्लड से टिश्यू के अंदर की है, बस इसमें सिंपली ये है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन दी टिश्यू में जो होती है, इसमें जो अमाउंट होती है ड्रग की टिश्यू के अंदर, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये तीन कंसेप्ट है, स्मॉल वीडी, मीडियम वीडी और लार्ज वीडी, ये तीन टर्म्स इधर लिखी गई हैं, ठीक है। स्मॉल वीडी इसका मतलब ये है कि हमारा जो ड्रग है वो टिश्यू के अंदर वेरी लेस है, ठीक है, वेरी लेस है, मीन्स ऑलमोस्ट 3 to 15 लीटर, ठीक है। और इसका मतलब ये क्या है कि हमारा अगर वीडी कम है, मीन्स टिश्यू में हमारा ड्रग कम है, वो किधर होगा, फिर हमारे ब्लड में होगा, प्लाज्मा में होगा, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि ड्रग्स स्टे इन प्लाज्मा, मीन्स जो प्रोटीन बाउंडेड है, हाईली प्रोटीन बाउंड, और ठीक है, अगर लार्ज है इसका मतलब है कि वो टिश्यूज़ में चला गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इनटू टिश्यूज़, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट टिश्यूज़, फैट एंड मसल, ठीक है, फैट एंड मसल, ठीक है। सो प्रोटीन बाइंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वीडी हमारा उतना कम होगा, ठीक है। जाहिर बात है जो प्रोटीन होता है वो पकड़ के रखता है ड्रग को ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। सो प्रोटीन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो कौन सा एक प्रोटीन है जो बाउंड करता है, मोस्टली जो अल्बुमिन है, अल्बुमिन, ठीक है, वो हमारे जो ड्रग्स को पकड़ लेता है, ठीक है। सो अगर बॉडी में लो अल्बुमिन है, जिसका मतलब है कि ड्रग मोर फ्री ड्रग चला जाएगा, ठीक है। सो अगर ज़्यादा मोर चली जाएगी, मे बी इट कॉज द टॉक्सिसिटी। सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट यू हैव टू नो अबाउट दी डेफिनेशन, ठीक है। सो इधर लिखा गया कि वो ड्रग जिनकी वीडी बहुत ज़्यादा होती है वो किधर चले जाते हैं, टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ में इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है। सो अगर इनको बाहर निकालना हो, ठीक है, अब डायलिसिस के थ्रू इनको बाहर नहीं निकाल सकते इजीली, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो वो ड्रग जिनकी वीडी कम होती है वो किस में होते हैं, मोस्टली प्लाज्मा में होंगे, ठीक है, और उनको निकालना डायलिसिस के थ्रू ईजी होगा, ठीक है, उनको हम डायलिसिस के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दो हमने पढ़ लिए, अब हमारा थर्ड है वो है मेटाबॉलिज्म। ये क्या चीज़ है हमारी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ये भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इस तरह है कि मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारा मोस्टली ये होता है लीवर के अंदर, ठीक है, लीवर में, ठीक है। लीवर क्या करता है, मेटाबॉलाइज करता है किसको, हमारे ड्रग को, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और करता है किसके थ्रू है, डिफरेंट रिएक्शन है, लाइक ऑक्सीडेशन है हमारा, ठीक है, रिडक्शन है,
हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, ठीक है। जो CYP450 ये एंजाइम है जो करते हैं हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। जस्ट नेम्स, यू डोंट नो द नेम्स ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। जब इनको मेटाबोलाइज कर लेगा, ठीक है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले नंबर पे क्या होता है, फंक्शनलाइजेशन। फंक्शनलाइजेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद क्या करता है, कंजुगेशन, हमारा लीवर, ठीक है। कंजुगेशन क्या करता है, जो हमारा ड्रग होगा ये आया बॉडी के अंदर, ठीक है, अब्जॉर्ब हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है, फिर उसकी अब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है, उसके बाद उसकी मेटाबॉलिज्म हुई, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा ये जो लीवर होगा, ठीक है, पहले इसकी फंक्शनलाइजेशन होगी, ठीक है, फंक्शनलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद होगा कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होगा कि पोलर ग्रुप्स ऐड कर देगा, ठीक है। पोलर ग्रुप्स कौन ऐड करेगा, लीवर। कौन से पोलर ग्रुप मोस्टली ऐड करता है, पोलर ग्रुप्स लाइक ग्लूकोरोनेटेशन या सल्फेट ग्रुप ऐड कर देगा, या सल्फेशन वगैरह, और ग्लूकोरोनेटेशन, ठीक है। ये दो पोलर ग्रुप्स हैं जो ऐड कर देगा हमारे ड्रग के ऊपर। इससे क्या होगा, जो एक्सक्रीशन हो जाएगी हमारी, एक्सक्रीशन ड्रग की वो ईजी हो जाएगी, ठीक है। सो इधर जो हमें क्लिनिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए वो लिखे गए हैं कि जो सम ड्रग्स हैं वो CYP के लेवल, ये जो CYP एंजाइम के लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म उनका हायर हो जाता है, ठीक है। सो हमें जो ड्रग है उसका इफेक्ट कम मिलेगा। सो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो इन एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टॉक्सिसिटी रिस्क होगा किसका, ड्रग का, मीन्स वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी अमाउंट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट हमारा, कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीशन का मतलब सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, एक्सक्रीशन सिंपली ये है कि जो हमारी बॉडी से रिमूवल है किसका, ड्रग का, ये किधर किसके थ्रू होता है, रीनल, मोस्टली रीनल के थ्रू होता है, ठीक है, यूरिन। और वेरी लेस मोस्टली होता है बिलियरी, मीन्स फीकल, पेशाब के थ्रू, बड़े पेशाब के थ्रू, फीकल रूट के थ्रू। इन दो रूट्स के थ्रू हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। अब रीनल प्रोसेस क्या है, रीनल में क्या होता है, पहले होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द रीनल। जो से ड्रग होते हैं ना, फ्री ड्रग, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। जो दूसरे होते हैं वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू होंगे, ठीक है। और रीअब्जॉर्प्शन भी होगी, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन। अब इधर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कुछ ड्रग्स होते हैं एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक, ठीक है। जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो रिलीज़ क्या करते हैं, वो H पॉजिटिव रिलीज़ करते हैं। जो बेसिक होते हैं वो OH नेगेटिव रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा वो ड्रग, ठीक है, आपने लिया, समझे कि ये हमारा ड्रग था AH पॉजिटिव, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया A+H पॉजिटिव में, ठीक है। ये जो ड्रग होगा ना, ठीक है, ये जब आप किडनी में जाएगा ना, ये एक्सक्रीट हो जाएगा, फौरी एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये जो हमारा होता है ना, ये वाला कंपोनेंट, ऐसा ड्रग जो इस फॉर्म में होगा, मीन्स उसने हमारी जो ये आयन रिलीज़ नहीं की, ठीक है, वो जब किडनी में जाएगा वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेम विद दी अदर वन, इसके साथ सेम, बेसिक के साथ सेम होगा। बेसिक के साथ क्या होगा, आपने ड्रग लिया BOH, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है B+OH नेगेटिव में, ठीक है। अगर वो कन्वर्जन हो चुकी होगी तो वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कन्वर्जन नहीं होती मतलब इस फॉर्म में, तो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी किडनी में, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो एक और कॉन्सेप्ट है, वो है कि
यूरिक एसिड। सो उसके बाद उसके मतलब हम बाद में आएंगे, ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया एक्सटिंक्शन का मतलब। अब हम आते हैं क्लियरेंस की तरफ। क्लियरेंस हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, उस पर हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस एक्चुअली क्या है, इट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड ले लें, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा या ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड क्लियर्ड आउट ड्रग पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। हायर सी एल का क्या मतलब होगा, सी एल जितना इंक्रीज़ होगा इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा हमारा जो अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ब्लड है वो क्लियर हो रहा है, किससे, ड्रग के थ्रू, ड्रग से क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, वो डिपेंड करता है सी एल के ऊपर, ठीक है, सी एल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, जितना सी एल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एलिमिनेशन होगी। हाफ लाइफ हम पढ़ चुके हैं, उसके मतलब हमें ऑलमोस्ट पता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट का हमें पता चल चुके हैं, काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर उसका मतलब पता है। उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। सो अब हम करते हैं, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। So if you like this video, subscribe, and up to the next video. Good.